आइए दोस्तों, हम लोग परसेंटेज का कुछ ट्रिक देखेंगे और बनाएंगे सवाल को आसानी से। तो आप लोगों का स्वागत है रैंकर गुरु चैनल पर। और आप अगर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। बहुत ही आसान तरीके से इस पे गणित पढ़ाया जाएगा, गणित और रीजनिंग का क्लास होगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सवाल बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। ओके, कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक की प्राप्त करने हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से फेल हो गया। 45% टोटल अंक चाहिए था तो पास हो जाता। उसने 30% ही पाया। कितने प्रतिशत? 30%। दोनों का अंतर कितना है? 15% का, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है। देखिए, 45% अंक चाहिए था और उसे मिला कितना है? 30% अंक। और कितना अंक कम मिल गया है? 60 अंक। तो 45 में से 30 घटा तो 15 आया, तो 15% का मान 60 है। 15 चौका 60, 1% का मान क्या आ गया? 4। तो कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 100 में 4 से गुना कीजिएगा तो टोटल अंक कितना हो जाएगा? 400। आया समझ में? आया ना समझ में? नहीं आया? फिर से देखिए, उसको उत्तीर्ण होने के लिए 45% चाहिए था लेकिन वो 30% ला पाया, जो कि उत्तीर्ण से कितना मार्क्स कम था? 60 नंबर कम था। तो 30% है, पूरे प्रतिशत वैल्यू पास मार्क्स का कितना कम है? 15%। और अंक कितना कम है? 60। तो 15% का मान ही 60 है, तो 1% का मान 60 में 15 से भाग दिए तो 4 आ गया। तो 100% का मान बताइए, आ गया ना समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। किसी छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 55% अंक प्राप्त करने हैं। यदि उसे 120 अंक मिलते हैं और 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के लिए कुल कितने अंक? परीक्षा के लिए कुल अंक क्या है ये आपको बताना है। कितने अंक मिले हैं? 55% अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, और उसे अंक मिले हैं कितने? 120, और 78 अंकों से फेल हुआ है। परीक्षा का पूरा अंक आप x मान लीजिए। ठीक है, x का 55%, x का 55%, तो 55/100 हो जाएगा। और 120 अंक तो उसे क्या मिलते हैं, और 78 अंकों से फेल हुआ है। 78 मिल जाता तो ये पास हो जाता। ये ना पासिंग मार्क्स है। देखिए, ये कटेगा 11 से, कितना से कटेगा? 11 से 5 से कटेगा। 11 से नहीं, 5 से 11 बार में, और ये 20 बार में। 20×5 100 और ये 11×5 100। अब देखिए ये कितना आ रहा है? x बराबर, इसको जोड़िएगा जब आप तो 198 आएगा ना। अब 20 जाके गुना हो जाएगा। देखिए इधर कर देते हैं, 198 गुना 20 यहाँ कर देते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये आपका कितना हुआ? 198 गुना 20, 11 चला आएगा नीचे, 11 से काटिएगा तो 1 और 8, 18 दूनी 36, 360 अंक क्या था? परीक्षा का कुल निर्धारित अंक कितना था? 360। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। यदि किसी उत्पादन की कीमत में 25% की कम की जाती है, तो 100 का 25% कम करोगे, 75 होगा, और 20% बढ़ा दोगे, तो 20% जब आप बढ़ाओगे, ठीक है, 20%, तो 75 का 20% कितना हो जाएगा? 15। और 75 में 15 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? देखिए, पहले 25% कमी की गई, तो 100% में से 25% कमी होगी तो 75 हो जाएगी। और 20% 75 पे ना बढ़ाया जा रहा है,
तो 20% का मतलब होता है 1/5। 75 कटेगा 5 से तो 15, तो 15 आया वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िएगा क्योंकि बढ़ाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 90, तो 10% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी 420 सेब है, यानी कितने नहीं बेच पाया, 100% का कितना प्रतिशत बेच दिया है, 40% तो बेच दिया है, 40% बेच दिया है, तो बचा कितना है 60%, जिसकी वैल्यू कितनी है 420 सेब, यही ना बचा है। 0 से 0 कटा और 6 सत्ते 42, 1% का मान 7 आया। तो कोई भी चीज़ 100% होता है, 100 × 7 बराबर उसके पास टोटल कितने सेब थे, 700 सेब थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।